लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। गठबंधन करने के लिए कन्या की बहन को बुलाइए। पूर्व, हम जल्दी पहुंचते जाएंगे ना? बस पहुंचने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। जल्दी करता हूँ। मैं वचन लेता हूँ कि मैं अपने किसी भी वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब वर अपनी वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। लेकिन इसके लिए तो घूंघट उठाना ही पड़ेगा ना। आप हुक्म तो करो देवर जी, सिंदूर लगाने के लिए घूंघट तो उठाना ही होगा। आप भी तो बहुत उतावले हैं दुल्हन को देखने के लिए, है ना? अब आइए, उठा भी दीजिए भौजी। और इंतजार कराया तो देव भैया ना सन्यासी हो जाएंगे। हाँ। पता नहीं मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ है। राधिका को फेरों में भी बैठा दिया। क्या सब अभी भी उसे विशाखा ही समझ रहे हैं? ठहरो बहू। रिवाज कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी छोटी बहू का चेहरा इस तरह से नहीं देखने दूंगी। अरे भाई, फिर मुंह दिखाई का क्या होगा? वो तो ठीक है, लेकिन दादी माँ, देवर्षि मांग में सिंदूर भरेंगे कैसे? बोलिए बोलिए। घूंघट के अंदर से ही भरेंगे। ठीक है ना बहन जी? जी 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 जी, है ना बहू, है ना? जी बिल्कुल ठीक है। क्यों देव, ठीक है ना? जी दादी, जैसा आप कहें।
अब से आप दोनों पति पत्नी कहलाएंगे। मुझे मेरी छोटी बहू मिल गई। जी Congratulations, Mrs. विशाखा देव पुरोहित। अब से मैं तुम्हारा हूं, ऑफिशियली, हमेशा हमेशा के लिए। खुश रहो, सदा सुहागन रहो और साल भर के अंदर गोद में बाल गोपाल ले आओ। क्यों, शर्मा गया? अरे मेरी सास ने तेरे माँ बापू को भी यही आशीर्वाद दिया था उनकी शादी पे, और ये आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, है ना? खूब खुश रहो। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ दामाद से पैर नहीं छुआते। मैं आपका दामाद नहीं, आपका बेटा हूं। आप समझिए कि आपने एक बेटी दी है तो एक बेटा भी पाया। सदा सुखी रहो विशाखा बेटी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें देव जैसे दामाद मिले। तुम ससुराल जाकर सबकी इतनी सेवा करना कि वहां के सब लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि उन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली। खुश रहो। खुश रहो बेटा। बिटिया, तू तो हमारी पाहुनी थी। भूल चूक माफ कर देना मेरी बच्ची। हमेशा खुश रहो, जुग जुग जियो। अरे खुश रहो, आबाद रहो। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा तुम्हारे सर पर बनी रहे बेटा। और तुम भाई, तुम पर तो लक्ष्मी जी वैसे ही मेहरबान हो गई है। तुम्हें हमारे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? नहीं, बढ़िया, खुश रहो। अच्छा, खुश रहो। दी प्लीज, तुम्हें पता है कि मुझे ये पैर वैर छूने में विश्वास नहीं। अगर इज्जत ही दिखानी है तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इज्जत दिखाने के। अभी रिस्पेक्ट तो दिल में होती है, दिखाई नहीं जाती। एनीवेज, आशीर्वाद तो दे दीजिए। ठीक है, खुश रहो।
जी, अब मैं विदाई की तैयारी करवाती हूँ। चलो। क्यों देव भैया बड़े खुश हैं आज? हैं? हंसी तो ऐसे बरस रही है जैसे आषाढ़ की बारिश, छन छन छन। खुशी थम ही नहीं रही है। अरे खुश हूं तो क्या हंस भी नहीं सकता मैं? तू भी ना कुछ भी। हमसे ना छुपा कुछ, हमें सब मालूम है। जब आप भौजी से बात करने गए थे ना, तब आपने उनका चेहरा देख लिया था चुप्पे से। हाँ, इसीलिए लड्डू फूट रहे हैं। तू भी ना कुछ भी बोलता रहता। जब मैं उससे बात करने गया था तब वो घूंघट में ही थी। वैसे विशाखा को आज दुल्हन के रूप में कोई नहीं देख पाया, मैं भी नहीं। पर वैसे अब कुछ घंटों की देर है, उसके बाद तो मैं देख ही लूंगा। बेटा, तुम लोग बाहर जाकर विदाई की तैयारियां शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। बिटिया, तूने विशाखा की मदद करने के लिए जाने कितनी बार उसकी जगह ली थी, पर क्या पता था कि नियति तुझे शादी के मंडप पर भी उसकी जगह बिठा देगी। शायद यही होना था। शायद तेरे कान्हा को भी यही मंजूर था। हाँ माँ, शायद कान्हा को भी यही मंजूर था। मैं विदाई की तैयारी करवाती हूँ। शायद मेरे भाग्य में
देव से विवाह होना लिखा ही था, तभी तो मेरे कान्हा ने ये होने दिया। तभी उन्होंने मुझे ये सच पता लगने दिया कि देव मुझी से ही शादी करना चाहते थे। अब क्यों चेहरा छुपाना चाहती हो? अब तो तुम मेरी हो चुकी हो ना। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। तुझ पे मिटेंगे हम, तेरी कसम। सुनो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता तुम्हारे कान्हा ने बनाया, तभी तो तुम्हारा पास होना मुझे पहले से ही महसूस हो जाता है। तुम्हारे कदमों की आहट मुझे बहुत दूर से ही सुनाई दे जाती है। लेकिन आज तो मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैंने आज के दिन का बहुत इंतजार किया है। उम्मीदें तुम्हीं से है मेरे सनम, थामा है तुम्हारा ही ये दामन। भूलेंगे कभी न अब तुम्हें हम, भूलेंगे कभी न अब तुम्हें हम। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे करीब तभी आऊंगा जब रिवाज हमें इस बात की इजाजत देंगे, और तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चाहे जो
सब तुम्हारा है। इन बेजान गहनों को भी हमारा दूर रहना मंजूर नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे जाना तो होगा ही ना। तेरी कसम मेरे लिए आज से सुहागरात तक का एक एक पल एक एक बरस के बराबर होगा। शायद इसी इंतजार में हमारे प्यार का इम्तिहान है। एक्चुअली मैं रह ही नहीं पाया और मैं आ गया तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूं।